नमस्कार, मेरा नाम सुनील है और आप देख रहे हैं वीकली अपडेट्स। और आज मैं सुधीर भैया से मिलने आया हूं और अभी मैं मसरख में हूं और जानता हूं इनसे इनके बारे में और क्या इन्होंने यहाँ समाज के लिए बहुत काम करते हैं, जानते हैं इनसे इनके बारे में। नमस्ते। सबसे पहले तो धन्यवाद है वीकली अपडेट के संवाददाता जी को, इसके दर्शकों को सभी को मेरे तरफ प्रणाम है। समाज के लिए बस जिस तरह आप लोग नॉर्मल रहते हैं उसी तरह लोगों के बीच में नॉर्मल होकर हमेशा सेवा कर, सबके सुख दुख में लगे रहते हैं। काफ़ी साल हो गए, 16-17 साल हो गए। नौजवानों के बीच में क्रिकेट को लेकर चर्चित रहते हैं, बाढ़ के समय में गरीबों के बीच में रहते हैं। एक तरह से मेरी रूटीन है, एक मेरी भूमिका है कि जीवन का एक जो यानी समय है लोगों के बीच में बिताना है, मन में संकल्प किए हुए। धन्यवाद। आपसे एक क्वेश्चन है, क्योंकि आप बहुत पॉलिटिकली एक्टिव है इस क्षेत्र में, पूरे बिहार में आपका नाम है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि मांझी जी यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने हमारे पंडित समाज पे, जो यहाँ के हम लोग गुरुजन मानते हैं उनको, उन्होंने एक बयान दिया हुआ है कि गाली दिया है, जैसे आप बोल सकते हैं, गाली उतना मैं नहीं बोल सकता हूँ, गाली अच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद उन्होंने भोज दिया, दलित और ब्राह्मण भोज उन्होंने दिया। ये कहाँ तक सही है कि पहले ब्राह्मणों को गाली दो और इसके बाद दलित समाज और ब्राह्मण समाज का एकता दिखाते उन्होंने भोज दिया गया? ये कहाँ तक सही है, पहले गाली दो इसके बाद भोज दो? देखिए, सबसे पहले तो बात एक ही कहेंगे कि मांझी जी जो ब्राह्मण समाज को जो गाली दिए हैं, इसकी तो मैं तीव्र निंदा करता हूँ, कड़ी आलोचना करता हूँ कि सबसे पहले तो जिस पोस्ट से पूर्व मुख्यमंत्री के पोस्ट पे होते हुए भी उनके जैसे सुलझे हुए आदमी को, ब्राह्मण समाज को गाली नहीं देना चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसी नीच हरकत करने पर ब्राह्मण समाज ही नहीं, सारा स्वर्ण समाज इकट्ठा होकर उन लोगों का विरोध करता है, उनका विरोध करता है और उनका विरोध करते रहेगा। मेरे ख्याल से जहाँ भी गलत किए हैं, गलत का विरोध होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि किसी के इशारे पे किए हैं, गाली दे रहे हैं, बिहार में जातिवाद को फैला रहे हैं, जहाँ पर उनके जैसा नेता को जातीय सामाजिक एकता की संदेश देना चाहिए तो वो जातीय राजनीति कर रहे हैं। तो ये तो मेरे नज़र में बिल्कुल गलत आदमी है जी। गलत तो है, बट अभी तक किसी, जैसे बीजेपी के साथ वो अभी मिलजुल के काम कर रहे हैं, नीतीश जी के साथ में हैं, तो अभी तक किसी ने अभी तक कड़ी निंदा में उनका कोई, जैसे होता है कि पार्टी से उनका साथ छोड़ देना, क्योंकि गाली देना बहुत गलत बात है किसी भी जाति को। आप बिहार में हैं और एक आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो इतना गलत बोलना ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है जी। तो क्यों उन्होंने का स्टेटमेंट नहीं, जब बीजेपी का भी नहीं आया या नीतीश जी का भी नहीं आया, कोई स्टेटमेंट अच्छा नहीं आया कि जो मैं उनका कड़ी निंदा करता हूँ इस टाइप का? देखिए, सबसे पहले बात है कि जितने भी पार्टी के लोग हैं ये वोट की राजनीति करते हैं, और वोट की राजनीति में कभी ब्राह्मणों को गाली सुनवाते हैं, कभी राजपूत को गाली सुनवाते हैं, कभी भुंजार को गाली सुनवाते हैं, कभी किसी जाति की गाली सुनवाते हैं। तो मैं सभी समाज के लोगों से बस एक ही चीज़ निवारा करना चाहता हूँ, इन नेताओं को जो ऐसे हरकत करते हैं, जो हमारे समाज से जातीय भ्रम फैला रहे हैं, उन सबको उन्हीं की तरह जवाब दें। अगर ये आते हैं, सभा करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, तो इनका स्वागत जो फूल माला से होता था उसके तरीका चेंज करके उनको तरीके से जवाब दिया जाए, चाहे वो जो भी हो, चाहे मांझी जी हो, चाहे कोई राजपूत समाज का हो, चाहे किसी समाज का। मैं तो सबसे पहले जातीय चीज़ का विरोध करता हूँ। मैं तो मानता हूँ कि पूरे बिहार का जनमत एक है, तो ये पंडित को गाली दे देना, कभी राजपूत को गाली दे देना, कभी किसी को गाली दे देना, मुझे तो लगता है कि किसी न किसी पार्टी के इशारे पर मांझी जी ऐसा काम कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और क्वेश्चन आपसे है, क्योंकि आप भोजपुरी समाज के लिए बहुत जागरूक हैं और बहुत आवाज़ उठाए हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अभी जो पवन सिंह और खेसारी का जो मुद्दा चल रहा था, उन्होंने बहुत गंदे तरीके से जो फिल्मी दुनिया का बात और उसको जातिवाद पर लेके आ गए हैं। तो ऐसा करना ठीक है क्या? जो जिसको यहाँ के लोग आइडियल मानते हो या हीरो मानते हो, ये हीरो लायक हैं इस बिहार में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भोजपुरी माटी को जिस ढंग से बदनाम किया जा रहा है यूट्यूब और फेसबुक पे, जिस तरह गाली गलौज का प्रयोग किया जा रहा है, मुझे लगता है कि भोजपुरी माटी को जिस तरह से नीचा दिखाने का है, चाहे जो भी कलाकार हो, दोनों कलाकार, बड़े कलाकार, छोटे कलाकार, सबसे पहले तो सबकी माँ बहन को गाली देना आकर सामने फेसबुक पे, कभी किसी को कुछ कहना, कभी अहिरान कहना, कभी बबुआन कहना, ये कलाकार का मंशा नहीं हो सकता है। ये मुझे लगता है कि
ये अपने स्वार्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए, चाहे वो यादव जी हों, चाहे सिंह साहब हों, चाहे पांडे जी हों, चाहे कोई भी हो, ये लोग गाना कम गा रहे हैं और जातीय हिंसा ज़्यादा फैला रहे हैं। यही बोलना चाह रहे हैं कि ये लोग बिहार के बारे में नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि इनका फैमिली बैकग्राउंड जो भी है, जैसे भी ये लोग ऊपर आए हैं, अभी इनका पूरा फैमिली मुंबई में सेटअप है, ये बिहार के बारे में कभी नहीं सोच सकते हैं और बिहार के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। आज तक इन्होंने 10 रुपया किसी के लिए खर्च नहीं किया, चाहे वो पवन सिंह हो या खेसारी हो या कोई भी कलाकार हो। ये लोग कभी भी बिहार का भला नहीं सोच सकते हैं। तो कृपया आप लोग इन लोगों के बहकावे में ना आए और कोई भी आप जातिवाद में ना फैलाएं। बिहार को आगे बढ़ने दीजिए। सारे स्टेट में अगर देखा जाए तो बिहार बहुत पीछे है, हम लोग बहुत अभी पीछे हैं इस चीज़ में। और बिहार के लिए प्लीज़ कम से कम गाली गलौज ना करें, फेसबुक हो या इंस्टा हो या आपका यूट्यूब हो। प्लीज़ बिहार और बिहार की इज्जत करें और गरिमा का प्लीज़ ख्याल रखें। एक और क्वेश्चन आपसे जानना चाहते हैं। जैसे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं, तरैया में बहुत एक्टिव हैं। तरैया से आपने चुनाव लड़ा था, आप वहाँ से चुनाव हार गए हैं और तीसरी नंबर आप पोजीशन आप आए हुए हैं। अगर आप किसी पार्टी से होते या सीट आपको टिकट मिला होता तो क्या आप वहाँ का, मैंने जहाँ तक आकलन किया है, आपका अच्छा वहाँ वोटिंग होता? देखिए, हारना जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जनमत सेवा के लिए संकल्पित हूँ और मुझे लगता है कि जो जीतने वाले हैं उनसे आज भी ज़्यादा भूमिका निभाता हूँ। जो हमारे विपक्ष में विधायक हुए हैं तरैया क्षेत्र के, मैं उनसे ज़्यादा भूमिका निभाता हूँ। मैं गरीबों के सुख दुख में रहता हूँ, मैं नौजवानों के हर खेल में भूमिका अदा करता हूँ। और दुख इसी बात का है कि मेहनत इतना करने के बाद असफल हो गया हूँ, लेकिन निराश नहीं हुआ हूँ। मैं फिर से तरैया के लोगों का सेवा करने के लिए तत्पर हूँ और अपने निजी कार्यक्रम को भी छोड़कर मैं तरैया के सुख दुख में रहता हूँ। आप मेरे फेसबुक पोस्ट पे आप देख सकते हैं, चाहे आप जा सकते हैं क्षेत्र में जाकर पूछिएगा तो सुधीर सिंह सबके सुख दुख में। ये नहीं कि मैं 6 महीना पहले से सेवा करना शुरू, मैं 5 साल मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। और आने वाले दिन में मैं किसी पार्टी से जुटूँ या ना जुटूँ, लेकिन इतना तो मैं ज़रूर कहता हूँ, 1962 के बाद तरैया विधानसभा ने मुझे इतना मान सम्मान दिया है कि 16,000 निर्दलीय रहते हुए मुझे वोट दिया। इसके लिए तो मैं जीवन भर तरैया विधानसभा का कर्जदार रहूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा क्वेश्चन यहाँ के क्षेत्र के बच्चों से रिलेटेड है। आप यहाँ पे बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, या कोई भी गेम हो या कोई बच्चा का खेल हो या कहीं भी आपको लोग ज़रूर बुलाते हैं, आपको इतना सपोर्ट करते हैं, ऐसा क्या करते हैं उन लोगों के लिए आप यहाँ पे? स्पोर्ट्समैन हूँ, स्पोर्ट्स से लगाव रखा हूँ, शुरू से क्रिकेट खेला हूँ, शौक़ भी क्रिकेट ही था, लेकिन समय के साथ सफल नहीं हो पाया। तो जहाँ पर भी बच्चे और नौजवान क्रिकेट खेलते हुए, कोई भी गेम खेलते हुए, तो जब तक गेम ब्लड में नहीं रहेगा, इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे तो लगाव नहीं रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं स्पोर्ट्समैन हूँ और मैं चाहता हूँ कि इन्हीं बच्चों और इन्हीं प्लेयरों के बीच में मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतर मंच है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जात पात जाकर ख़त्म हो जाती है। एक आदमी एक जाति का नहीं होता है, और प्लस इसमें इतना प्यार होता है कि मैंने महसूस किया है कि अगर 22 प्लेयर खेल रहे हैं तो अलग अलग जाति के होते हैं, लेकिन जब हम लोग खेलते हैं तो उस समय अपनी टीम को जिताने के लिए खेलते हैं। और सभी लोग वहाँ पर, कोई दलीय राजनीति, कोई जातीय राजनीति नहीं होती है। और मैं लगता हूँ कि अगर मेरे लाइफ में मुझे मौका मिले तो हे भगवान मुझे ऐसा ही मंच देते रहें कि जहाँ पर कोई जात पात ना हो। सुधीर जी, आपसे एक क्वेश्चन और जानना चाहते हैं। यहाँ पे जैसे अब नया साल आ रहा है, ठीक है, तो नया साल के लिए आप यहाँ के जनता से क्या आप अपील करना चाहते हैं या क्या शुभकामना देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो पूरे सारण ही नहीं, पूरे बिहार के, अब तो यूपी में भी लोग मुझे चाहते हैं, पूरे देश के सभी लोग को नया साल जो 2022 आ रहा है, सभी लोग को बहुत सारी शुभकामना है। जीवन की वो हर खुशियाँ सभी लोग को प्राप्त हो जो सब लोग चाहते हैं। और हम लोग मिलकर, एक कोविड-19 भी इसी साल में आ रहा है, तो सभी लोग से बस निहोरा करेंगे, निवेदन करेंगे कि कोविड-19 का ख्याल रखते हुए अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें और सभी लोग मजबूत होकर नए साल 2022 में संकल्पित होकर अपने कर्म क्षेत्र पे आगे बढ़ें। आपने बहुत अच्छा जिक्र किया, एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है कोविड का, तो कृपया आप लोग पूरा ध्यान दें इस पे। किसी भी नेता का रैली और भाषण पे ज़्यादा ध्यान ना दें, आप लोग इस पे ध्यान दें और अपने सेहत पे ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आने वाला साल आपके लिए मंगलमय हो, अच्छी हो और सेहतमंद रहे। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको भी धन्यवाद, आपको भी आने वाले साल की बहुत बहुत शुभकामना। वीकली चैनल को बहुत सभी लोगों को, वीकली दर्शक लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।